नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को जनता को समर्पित किए जाने के साथ ही राजधानी की कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिला है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय घटकर लगभग 2 से 2.5 घंटे रह गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे राजधानी के बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के तहत दिल्ली में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं। साथ ही मुनिक नहर पर प्रस्तावित एलिवेटेड रोड जैसी योजनाएं ट्रैफिक जाम कम करने में मदद करेगी। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मजनू का टीला से ओल्ड रेलवे ब्रिज तक 4.72 किलोमीटर लंबी फ्लड प्रोटेक्शन दीवार बनाने की घोषणा की है। इस परियोजना को मॉनसून 2027 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी और हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या को नियंत्रित किया जा सकेगा। राजधानी में बढ़ते प्लास्टिक कचरे को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार डिपॉजिट रिटर्न स्कीम DRS लागू करने की तैयारी कर रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विभाग को 1 महीने में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत प्लास्टिक बोतलों और पैकेजिंग पर डिपॉजिट लिया जाएगा, जिसे वापस करने पर रिफंड मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिलेगा और कचरा प्रबंधन में सुधार होगा। दिल्ली भाजपा में महापौर पद के लिए नामों पर मंथन जारी है। सूत्रों के अनुसार पार्टी इस बार किसी महिला पार्षद को मौका देने पर विचार कर रही है। अंतिम निर्णय जल्द लिया जा सकता है। बसंत विहार इलाके में ब्रिगेडियर और उनके बेटे के साथ मारपीट के मामले में उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के दौरान आरोपियों ने उनके साथ बदसलूकी और हिंसा की थी। पुलिस ने आरोपियों की कार भी जब्त कर ली है। उपराज्यपाल ने ब्रिगेडियर से बात करने के बाद पुलिस आयुक्त व इलाके के उपायुक्त को आरोपियों को पकड़ने के आदेश दिए थे। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। मरीजों और परिजनों ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा गार्ड ड्यूटी के दौरान सोते हुए पाए गए। वायरल वीडियो और तस्वीरों में OPD, इमरजेंसी और वार्ड के पास गार्ड्स की निष्क्रियता दिख रही है। इससे अस्पताल की सुरक्षा और अनुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। 3 भाषा फॉर्मूले के तहत स्कूल अब विदेशी भाषाओं को शामिल करने के विकल्प तलाश रहे हैं। नियम के अनुसार 2 क्षेत्रीय भाषाओं के साथ तीसरी भाषा के रूप में विदेशी भाषा पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। कई निजी स्कूल पहले से यह व्यवस्था लागू कर चुके हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। दिल्ली में भी मंगलवार को बैसाखी पर्व पूरे उत्साह, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए, जहां गुरबानी का पाठ हुआ और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचे। इसके अलावा विभिन्न इलाकों में भव्य नगर कीर्तन निकाले गए। धार्मिक झांकियों, कीर्तन और सेवा भाव के साथ निकले इन नगर कीर्तनों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। नई दिल्ली व उत्तरी दिल्ली के बड़े हिस्से में पेयजल संकट गहराने की आशंका है। चंद्रावल वाटर वर्क्स 2 के पंप हाउस में HT पैनल और HT केबल पर आपातकालीन मरम्मत कार्य के चलते 15 अप्रैल को जल आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके कारण न केवल उसी दिन बल्कि 16 अप्रैल तक भी कई इलाकों में पानी की आपूर्ति कम दबाव के साथ होने की संभावना है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर मंगलवार को दिल्ली में श्रद्धा और उत्साह के साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष रूप से संसद मार्ग पर पूरे दिन विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर भाजपा सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। पार्टी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकारी दफ्तरों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हटाई जा रही हैं और उनके नाम पर संचालित योजनाओं व स्कूलों के नाम बदले जा रहे हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 155 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। हालांकि कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच गया। विशेषज्ञों ने संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार 14 से 18 अप्रैल के बीच तापमान तेजी से बढ़ेगा। अधिकतम तापमान 35-37 डिग्री से बढ़कर 39-41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अपराध गिने आए हैं। आदर्श नगर में चाकूबाजी, सुल्तानपुरी में किशोर की हत्या, मायापुरी में साइबर ठगी का खुलासा, अमन विहार में आग और अलीपुर में सड़क हादसे में बच्ची की मौत शामिल हैं। पुलिस सभी मामलों में जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है। अलीपुर इलाके में तेज रफ्तार एसयूवी ने एक कार को टक्कर मार दी, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई जबकि उसके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान करने में जुटी है। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।